जय हिंद साथियों। आज हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है फिजिक्स से। फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम है ध्वनि। तो बहुत ही कम समय में ध्वनि से, साउंड से जितने भी क्वेश्चन एराइज करते हैं एग्जाम में उसको मैं समेट लेता हूँ, पूरा कर लेता हूँ। तो आइए बिना वक्त गंवाए हम लोग पढ़ते हैं ध्वनि या साउंड के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ हमने हेडिंग बना रखा है ध्वनि साउंड। तो ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो होता ये है कि किसी भी वस्तु पर जब चोट आरोपित किया जाता है तो उस वस्तु के कण कंपित होते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे हमने चोट आरोपित किया तो चोट के कारण यहां से ध्वनि या साउंड की उत्पत्ति हुई। उसी तरह से ठीक हम जो बोल रहे हैं तो बोलने के क्रम में भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो मनुष्य के माउथ में, मनुष्य के मुख में 5 स्थान है, दंत, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ। यानी कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, मूर्धा 5 स्थान है। जुबान जो है उन 5 स्थान पर जाकर के चोट मारती है जिससे उस तरह की ध्वनियां उत्पन्न होती है। आप जुबान को स्थिर रख करके देख लीजिए, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्वनि एक प्रकार का तरंग है जो किसी वस्तु के सतह पर चोट मारने से उत्पन्न होती है। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जो किसी वस्तु पर चोट मारने से उत्पन्न होती है। अब ध्वनि एक प्रकार की तरंग है तो कौन सी तरंग है? तरंग तो 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग होता है। तो ध्वनि एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है और ध्वनि एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। और यह अनुप्रस्थ तरंग तीनों माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, ठोस, द्रव, गैस। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा तरंग तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है? तो अनुप्रस्थ तरंग तीनों माध्यमों में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग तीनों माध्यमों में उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब ये जो ध्वनि तरंग है, इस ध्वनि तरंग को सुनने के आधार पर ध्वनि तरंग को 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला यहां दिया हुआ है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग में वैसे हम लोग कह सकते हैं कि वैसी ध्वनि तरंगें जिसको मनुष्य सुन सकता है उसको हम लोग श्रव्य तरंग कहते हैं। और अश्रव्य तरंग यानी कि वैसी ध्वनि तरंगे जिसको मनुष्य नहीं सुन पाता है उसे अश्रव्य तरंग कहते हैं। और वैसी ध्वनि तरंग जिसको भी मनुष्य सुन न पाए उसको भी पराश्रव्य तरंग कहते हैं। तो ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। पूछता है इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछता है। तो ध्वनि तरंग पूछे, ध्वनि तरंग का सही मात्रक हर्ट्ज होता है, HZ उसका सिंबल है। तो श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 HZ से लेकर 20,000 HZ के बीच। अश्रव्य तरंग है तो अश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20 HZ से कम। 20 HZ से कम अश्रव्य की ध्वनि की आवृत्ति होती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हम सोए हैं और बिल्ली बगल से गुजर रही है तो उसके पैरों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उसके पैरों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 20 HZ से कम होगी, यानी कि वो अश्रव्य तरंग है। और जिसको हमने सुन पाया वो श्रव्य तरंग है, उसकी आवृत्ति 20 HZ से 20,000 HZ के बीच है। अश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 HZ से कम होती है जिसके कारण हम नहीं सुन पाते हैं। और प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 HZ से अधिक। 20,000 HZ से अधिक की ध्वनि तरंग को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। अब कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, और सबसे कम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम होती है गैस में। यानी कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस से थोड़ा सा कम होती है द्रव में, और सबसे कम होती है ध्वनि की चाल किसमें? गैस में। लेकिन प्रकाश बिल्कुल अपोजिट होता है ध्वनि के गुणों के अपेक्षा। अब आगे हम लोग बात करते हैं
और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछ चुका है। जैसे भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कितनी होती है, अलग अलग माध्यमों में, तो हमने इसके लिए लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं कि माध्यम और ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल होती है, जल में ध्वनि की चाल है 1493 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल है 5130 मीटर प्रति सेकंड। वहीं एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल होती है 6420 मीटर प्रति सेकंड। अब इधर बात कर लेते हैं कुछ और भी माध्यमों की। जैसे कांच में ध्वनि की माध्यम होती है 5640 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1533 मीटर प्रति सेकंड। और हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल होती है 1269 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्वनि की चाल है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, आइए बात कर लेते हैं। जैसे ध्वनि तरंग का ये सही मात्रक पूछे तो Hz है, हर्ट्ज है, लेकिन केवल पूछे कि ध्वनि का ये सही मात्रक क्या है, ध्वनि का ये सही मात्रक, तो दोस्तों ध्वनि का ये सही मात्रक डीबी होता है, डीबी यानी कि डेसिबल। ध्वनि का ये सही मात्रक डीबी या डेसिबल होता है। अब कुछ पूछता ये है कि जैसे कोई मनुष्य है, सामान्य बातचीत कर रहा है, जैसे मैं तो सामान्य बोल नहीं रहा हूं, सामान्य रूप से बातचीत हो रहा है आराम से नॉर्मली, तो उस तरह की बातचीत की ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। जोर से बातचीत अगर हो रहा है तो उसकी ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, ये सब हम लोगों को थोड़ा सा जानना है। आइए जानते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि होती है 30 से 40 डीबी, 30 से 40 डीबी की होती है। जोर से बातचीत की ध्वनि होती है 50 से 60 डीबी, जैसे कि हमने 50 से 60 डीबी की ध्वनि हमने उत्पन्न किया है अभी। उसी तरह से ऑर्केस्ट्रा है, ऑर्केस्ट्रा द्वारा उत्पन्न ध्वनि 100 डीबी की होती है, 100 डेसिबल की होती है। और जेट विमान है, लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है उसकी माप अगर की जाए डीबी में तो वो होता है 140 से 150 डीबी। और जो मिसाइल हैं, जैसे मिसाइल प्रक्षेपित किए जाते हैं तो मिसाइलों के द्वारा उत्पन्न ध्वनि 180 डीबी की होती है। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक रहा जो ध्वनि से रिलेटेड था। दोस्तों हर बार की तरह आप सभी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव भी हमें दीजिए। धन्यवाद।